प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरी जो शब्द है, मानव जीवन में शरीर और आत्मिकता दोनों की आपस की लड़ाई। संसार में अधिकतर लोग संसार में ही जीना चाहते हैं, संसारिकता में जीना चाहते हैं, आत्मिक जीवन जीने के लिए चाहते ही नहीं है। फिर यीशु मसीह इस दुनिया में आकर के बलिदान होने का क्या मतलब है? उस यीशु मसीह पर आप विश्वास करने का क्या मतलब है? यदि आप उस पर विश्वास कर रहे हैं, उस पे आप उसके पीछे चल रहे हैं, इसका मतलब है आपकी जिंदगी पवित्र जिंदगी जीने के लिए यीशु मसीह ने बलिदान हो गया। यीशु मसीह ने बलिदान हो गया। उस बलिदान से आप पवित्र जीवन जीने के लिए पौलुस ने तीतुस को बताया था। यस मेरे प्रियो, यदि हम अपने आप में वो शक्ति नहीं है पवित्र जीवन जीने के लिए, लेकिन यीशु के बलिदान में विश्वास करके यीशु की उस सामर्थ्य में हम स्थिर रहकर पवित्र जीवन जी सकते हैं। क्यों इतना महत्व है, मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं। पहला कुरिन्थी की पत्री उसका 6 अध्याय 12वां पद को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। पहला कुरिन्थी की पत्री 6 अध्याय 12 पद। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना हूंगा। देखिए प्रेरित पौलुस बोलता है सब चीज जरूरी है, सब चीज जरूरी है, शरीर में जीना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम नष्ट होने वाले लोगों को प्रभु में लाकर प्रभु में खड़ा कर सके, जरूरी है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, उचित है, उचित है, लेकिन मैं यदि आपको प्रभु में लाऊं, आपको प्रभु का संदेश सुनाऊं, आपको इस मसीह के पीछे चलने के लिए हालेलुया यदि मैं प्रेरणा दूं और आप चलते जाएंगे, ये बहुत जरूरी है, आप चलना है। लेकिन यदि मैं पवित्र जीवन नहीं जीऊंगा तो मेरे लिए लाभ नहीं है ना, मेरे लिए कोई लाभ नहीं है। हम दूसरे को सजेशन देते हैं, दूसरे को अच्छे मार्ग बताते हैं, लेकिन खुद हम चलते हैं क्या? खुद हमारा जीवन में पवित्रता है क्या? खुद हमारा जिंदगी के अंदर में परमेश्वर के लिए डर और भय है क्या? क्या हम प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पण करके चल रहे हैं क्या? ये देखने की जरूरत है। सब बातें उचित है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं है। आज वस्तु के शब्द बोला है। यहां पर आज दुनिया के चीजों के लिए लोग दौड़ रहे हैं, दुनिया की चीजों के लिए लोगों का लगातार लगा है, ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, दुनिया को दिखाने के लिए। लेकिन पौलुस क्या बोलता है मालूम है? कुलुसी की पत्री में, कुलुसी की पत्री में हम जाके पढ़ते हैं, उधर 3 अध्याय का पहला पद में लिखा है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहो, जहां मसीह विद्वान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। यस, यदि हमें इस दुनिया में ये वस्तु वो वस्तु चाहिए, जरूरी वस्तु चाहिए, उचित है, लेकिन लाभ का नहीं है। यदि आपको प्रभु के राज्य में लाभ पाना है तो स्वर्गीय वस्तुओं को खोज करना जरूरी है। वह आत्मिकता, वह आत्मिक जिंदगी, वह आत्मिक स्वभाव, वह आत्मिक वातावरण। इसलिए हाँ बोलता है, क्या बोलता है? आगे पढ़ता हूं, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात की अधीन ना हूं। इस दुनियादारी के बातों में मैं अधीन नहीं रहूंगा। मैं हालेलुया प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के संगति में, प्रभु के अनुग्रह में मैं रहूंगा, मैं चलूंगा। दुनिया के वस्तुओं के अधीन में नहीं होना। कई लोग शराब के अधीन हो जाते हैं, बीड़ी सिगरेट के अधीन हो जाते हैं, हाँ, ये संसारिक नाशवान चीजों के अधीन हो जाते हैं। उसके बिना
2 पल भी इनका जीवन कटना मुश्किल है। उसके बिना इनका जीवन में हालेलुया राहत चैन नहीं रहती है। वैसा नहीं चलना है, उससे बढ़कर हम प्रभु में चलना है। इसलिए प्रिय पौलुस रोम की कलीसिया को बोलता है, यदि तुम शरीर के अनुसार चलोगे तुम मरोगे, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तुम मरोगे, आत्मा के अनुसार चलोगे तो जीवित रहोगे। मेरा प्रिय, यही समय है हम आत्मिकता जी करके प्रभु को प्रसन्न करके प्रभु के पीछे अपना जीवन को बनाए रखना परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर की गहन इच्छा है, आपके मेरे प्रति परमेश्वर का शुभ विचार है, सुविचार है। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि आप नष्ट की ओर जाओ, नरक की ओर जाओ, बर्बादी की ओर जाओ। प्रभु नहीं चाहता। प्रभु यही चाहता है कि आप परमेश्वर को ग्रहण करें और पवित्र जीवन जिए। इसलिए ये वचन परमेश्वर ने हालेलुया अभिषिक्तों के अंदर डाल करके लिख करके आज हमारे हाथ तक पहुंचा कर दे दिया, ताकि हम सुने और पढ़े और समझे और आशीषित हो जाए और पवित्र जिंदगी जिए। आप पक्का पवित्र जिंदगी जिएंगे ना, इसको सुनने के बाद तो जीने के लिए तैयार हो जाओ अगली वीडियो सुनने के लिए।